हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का ये जो सेशन होने वाला, हम लोग एक नई पाठ्यक्रम के साथ शुरुआत करने वाले हैं। ये पाठ्यक्रम होगा सुपर टेट का, और सुपर टेट में सभी सब्जेक्टों में एक 10 नंबर का एक ऐसा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है जो वैसे तो हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन भाषा में एक ऐसा सब्जेक्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है जो है इंग्लिश। इंग्लिश भी आपके हिंदी की तरह 10 नंबर का 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। एग्जाम में हर एक नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से यह इंग्लिश भी उसी तरीके से महत्वपूर्ण है जैसे कि अन्य सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि आप लोग लगभग सभी लोग टेट क्लियर कर चुके होंगे, क्योंकि टेट क्लियर कर लेना ही एक शिक्षक पूर्ण रूप से बनना ही नहीं होता है जब तक आप सुपर टेट क्वालिफाई ना कर जाएं। और सुपर टेट को क्वालिफाई करने के लिए आप सभी को पता ही होगा कितना परिश्रम करना पड़ता है। दिन रात रेगुलरिटी बना करके ही हम आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। उन्हीं सब सेशन में से आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं जो है अंग्रेजी। अब आपको अंग्रेजी से डरना नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारे साथ आप रेगुलर, हम आपसे डेली नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ हफ्ते में 1 से या 2 दिन मेरे साथ दीजिए। आपको इंग्लिश सुपर टेट में जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें से जो पढ़ाया गया क्वेश्चन है इस लेक्चर से कोई बाहर क्वेश्चन आया हुआ है। जितना भी क्वेश्चन, जितने भी प्रैक्टिस इस बोर्ड पे हम आप मिल करेंगे, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए आज का ये सेशन प्रारंभ करने से पहले हम लोग इसके पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं कि इंग्लिश का कौन कौन सा भाग है जो सुपर टेट के एग्जाम में पूछा जाएगा। किन किन टॉपिक से सुपर टेट के एग्जामों में क्वेश्चन आता है इंग्लिश ग्रामर से, उन सब के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आइए तो हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे किसी भी भाषा को जानने से पहले सबसे पहले उस भाषा का हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं। क्या जानते हैं? इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंट्रोडक्शन जानने के बाद हम लोग इसके बारे में सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो कुछ बेसिक रूल हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसे हम लोग कुछ आधारभूत अवधारणा के नाम से जानते हैं। उसके जस्ट बाद हम लोग बात पढ़ेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है, वो है टेंस। उसके जस्ट बाद जो है वह है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसे हम लोग कर्तवाच्य या कर्मवाच्य के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे नरेशन के बारे में, जैसे हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोलते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष कथन या अप्रत्यक्ष कथन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स के बारे में। किसके बारे में? सिंटैक्स के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। किसके बारे में? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज हम लोग पढ़ेंगे। खास एक
ग्रामर का भाग जिसे हम ग्रामर की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग जानेंगे। और लास्ट जो आपका है वो है आर्टिकल। तो हम सभी लोग एक एक करके एक एक टॉपिक को एक एक दिन करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही एक एक टॉपिक क्लियर होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग जो क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन हो सकेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड उन एक एक क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए तो सबसे पहले इस सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला देखिए, सिर्फ किसी भी एग्जाम में पाठ्यक्रम इंग्लिश लिख देने से, दिए गए पाठ्यक्रम से अगर क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, लेकिन आपने पिछली वैकेंसी में देखा होगा, 68,000 देख लीजिए या 69,000 देख लीजिए, इंग्लिश ग्रामर में या भाषा में जितने भी पॉइंट दिए गए थे सिलेबस में, उस पॉइंट से हटकर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, ना कि जिस सीमित दिया गया सिलेबस उतना ही पढ़ना है। अगर हम एक रणनीति के साथ रेगुलर, ज़्यादा नहीं, आप एक से 1.5 महीना इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, हमें जहाँ तक पूर्ण विश्वास है आपको 10 में 10 पॉइंट्स कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसलिए एक एक टॉपिक को जब हम पढ़ाएं, उसको आप नोट करते चलिए, समझते चलिए। जहाँ भी आपको दिक्कत लगती है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए, हम सभी कमेंट को पढ़ेंगे और अगले वीडियो, आने वाले वीडियो में हम आपका रिस्पांस जरूर लेंगे। तो आइए हम लोग टॉपिक वाइज शुरुआत करते हैं। क्या है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे एक एक टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट। इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक एक टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, और इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कुछ आधारभूत अवधारणा। कुछ आधारभूत अवधारणा, कुछ आधारभूत अवधारणा। इन सब टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे सबसे पहले जहां से ग्रामर की शुरुआत होती है। इंग्लिश भी एक अपने आप में लैंग्वेज है। इंग्लिश भी अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश भाषा में अगर मैं देखूं, इसमें लैंग्वेज के अंतर्गत ये जो इंग्लिश भाषा बना है वह संस्कृत भाषा के भाष धातु से मिलकर बना है। भाष धातु से मिलकर बना है। इस संस्कृत भाषा से, भाष धातु से मिलकर जो बड़ी इकाई होती है, जिसे हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य से जो छोटी इकाई होती है उसे हम उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। इससे जो छोटी इकाई होती है उसे हम पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं।
पदवंश से जो छोटी इकाई होती है उसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और पद से छोटी जो इकाई होती है उसे हम अक्षर कहते हैं। हमने श्रेणी क्रम में जो देखा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम अक्षर कहते हैं। क्लियर? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि लेटर किसे कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग कैसे से बताएंगे कि लेटर किसे कहते हैं। लेटर्स की हिंदी होती है अक्षर। एक बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, यदि किसी भी शब्द के लास्ट में यस या ईएस लग जाता है, कभी कभी कुछ वर्डों में, वाक्य में शब्दों में परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे अगर इसी लेटर को हम LETTER लिखेंगे, इसका अर्थ अक्षर नहीं, इसका अर्थ होगा पत्र। क्या होगा? पत्र। उसी प्रकार से यदि हम वाटर में WATER, वाटर में अगर हम यस लगा देते हैं, इसका अर्थ भी बदल जाता है, इसका अर्थ हो जाएगा समुद्र। ठीक? तो लेटर में यस लगने से इसका अर्थ बदला। पहले अक्षर था, पहले पत्र था, एस लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तन हुआ, जिसे हम लोग अक्षर के नाम से जानते हैं। अक्षर कहते किसे हैं? कोई आपसे पूछे कि अक्षर किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अक्षर के नाम से जानते हैं। अक्षर इंग्लिश ग्रामर में हम लोग कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम लोग लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स, इज कॉल्ड लेटर्स। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब लेटर जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वावेल्स, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। पहला होता है वावेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वावेल्स को हिंदी में हम लोग स्वर के नाम से जानते हैं, कॉन्सोनेंट को हम लोग हिंदी में व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि वावेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में टोटल लेटर्स की संख्या 26 होती है, जिसमें से 5 वावेल होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। लेटर की संख्या टोटल 26 होती है, जिसमें से वावेल्स की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। उसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वावेल्स किसे कहते हैं। एक ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन सेल्फ हो सके, अर्थात किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता ना पड़े। किसी शब्द को बोलने के लिए या किसी भी लेटर को बोलने के लिए यदि किसी अन्य लेटर की आवश्यकता ना हो, कहने का मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण यदि स्वयं से हो जाए तो वह क्या कहलाता है? वह वावेल कहलाता है। जैसे अगर हम कहें ई शब्द का जब भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण करते हैं, इस शब्द को बोलने के लिए, इस अक्षर को बोलने के लिए किसी हमें अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। कह सकते हैं कि जो वावेल होता है उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वह सेल्फ होता है, ना कि किसी निर्भर पर क्या होता है, किसी सब अक्षर पर निर्भर होता है। तो वावेल सेल्फ डिपेंड होता है। कहने का मतलब है कि वावेल ऐसा अक्षर जिनको बोलने के लिए किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग वावेल कहते हैं। और वे अक्षर जिनको बोलने के लिए इसकी आवश्यकता होती है वावेल की, उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। कहने का मतलब जो ये कॉन्सोनेंट होता है वो डिपेंड किस पे होता है? वावेल पर। तो यहाँ पर 5 वावेल आपके होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वावेल आपके हैं। बाकी टोटल जो भी बचते हैं बी, सी, डी, टी, आर, एस, ये टोटल जितने 21 हैं, ये बाकी सब क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
ये हो गया वावेल और कॉन्सोनेंट। अब इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ड्स किसे कहते हैं, जिसे हम लोग शब्द के नाम से जानते हैं। शब्द किसे कहते हैं, आइए हम लोग इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसका हम एक बार इरेज करते हैं। हम लोग फिर जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्ड? शब्द क्या है, शब्द कहते किसे हैं, शब्द कहते किसे हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्ड क्या है। वर्ड्स जिसे हम लोग शब्द के नाम से जानते हैं, शब्द। आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानेंगे कि शब्द क्या है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं रमेश, क्या लिख दें, RAMSH। अगर मैंने यहाँ पर रमेश लिखा है, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए, इस रमेश शब्द को लिखने के लिए हमें कितने अक्षर की आवश्यकता हुई है। रमेश के लिखने का अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब इस रमेश जैसे शब्द को लिखने के लिए हमें 5 शब्दों की आवश्यकता हुई है। मैं कह सकता हूँ कि रमेश शब्द को लिखने के लिए 5 अक्षर की आवश्यकता हुई है। या मैं इस जो यहाँ पर अक्षर लिखे हैं, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 5 6 अक्षर, इसको मैं कह सकता हूँ नहीं कि अक्षरों का ये समूह लिखा गया है। कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। जो ये अक्षरों का समूह है, इसी को हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो अक्षरों के समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे कि अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होते हैं। कि अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हम बोलेंगे कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक सेंस, दैट इज कॉल्ड ऑफ क्या? वर्ड। ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक सेंस, दैट इज कॉल्ड ऑफ वर्ड्स। कहने का मतलब है अक्षरों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आइए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक सेंस, दैट मेक complete sense, that makes complete sense is called, that make complete sense is called words। हम लोग जाने ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, दैट मतलब कि, मेक्स मतलब देता है, कंप्लीट का मतलब पूर्ण, सेंस का मतलब अर्थ, इस का मतलब है, कॉल्ड मतलब बुलाया जाता है, वर्ड्स का मतलब शब्द के नाम से। कहने का मतलब अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका एक क्या होता है? पूर्ण अर्थ होता है, वह क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका क्या होता है? एक पूर्ण अर्थ होता है, वह शब्द कहलाते हैं। ए ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दैट मेक सेंस एंड कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड्स। तो अक्षरों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पर रवि, तो रवि में भी 4 अक्षर प्रयुक्त किए गए हैं, या मैं इसे बोल सकता हूँ रवि एक क्या है? अक्षरों का समूह है। जैसे मैं बोल दूँ विवेक, क्या बोलते हैं? विवेक। विवेक में भी यहाँ पर देखिए आप अक्षरों का एक समूह लिखा गया है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि अक्षरों के समूह को ही हम शब्द कहते हैं। मैं ये बेसिक ज्ञान आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पर इन शब्दों का ज़रूरत होगा। अगर आप बेसिक नींव, किसी भी भवन के निर्माण के लिए सबसे पहले उसके नींव को मजबूत किया जाता है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आप उसके नींव को जानिए, क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बिना हम आगे आने वाले जितने भी हमारे चैप्टर्स होंगे, टॉपिक होंगे, वहाँ पर जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक फैक्ट समझा रहा हूँ। अगर ये बेसिक फैक्ट समझ गए आप, आपको कहीं पर भी पूरी इंग्लिश में तनिक से भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको इंग्लिश से डरना नहीं है, आपको इंग्लिश से हंसते खेलते आपको हम इंग्लिश सिखाएंगे। सिर्फ आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और लगातार आप वीडियो को स्किप ना करें, लगातार इस वीडियो को देखें। आगे हम लोग देखेंगे
सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस किसे कहते हैं जिसे हम लोग हिंदी में वाक्य के नाम से जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं? वाक्य के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक सेंस एंड कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड ऑफ वर्ड्स। अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका एक क्या होता है, जिसका एक मीनिंग होता है, जिसका कुछ अर्थ निकलता है, कंप्लीट अर्थ, वही क्या कहलाता है? वही वर्ड्स कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस क्या है। देखिए हम लोग जानेंगे सेंटेंस के बारे में, जिसे हम लोग वाक्य कहते हैं। वाक्य, जिसे हम लोग वाक्य के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग द बुक, ही इज रीडिंग द बुक, ही इज रीडिंग द बुक, वह किताब पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग द बुक, वह किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ही अपने आप में एक यहाँ पर एक शब्द है, इज अपने आप में एक शब्द है, रीडिंग अपने आप में एक शब्द है, द बुक अपने आप में शब्द है। मैं कह सकता हूँ इस बोर्ड पे लिखा गया जो एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसका समूह है? हम कहेंगे ये सेंटेंस लिखा गया समूह या एक शब्दों का समूह लिखा गया। किसका समूह लिखा गया है? शब्दों का समूह। तो हम शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस एंड कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड ऑफ सेंटेंस। कहने का मतलब है कि हम शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं, लेकिन इसका यदि सेंस कंप्लीट होगा तब ये सेंटेंस होगा। सेंटेंस और फ्रेज में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है, जिसका सेंस कंप्लीट वो सेंटेंस कहलाता है और जिसका सेंस इनकम्प्लीट होता है वह फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। तो सेंटेंस में हमेशा जो है लिखा गया वाक्य जो होता है उसकी कोई सार्थकता होती है, जबकि फ्रेज में वह बात आधी अधूरी बताई जाती है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है कि शब्दों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे ही इज रीडिंग द बुक, ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, रीडिंग एक वर्ड है, द बुक एक वर्ड है। बोर्ड पे लिखा गया सभी जितने भी पॉइंट्स हैं सब क्या हैं? वर्ड्स के एक ग्रुप हैं। हम वर्ड्स के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जरूर करें। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जरूर करें। जो डूबेगा इंग्लिश की मस्ती में 4 चांद लगेंगे उसकी हस्ती में। आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य के साथ साथ आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। जरूर एक ना एक दिन हम आप मिल करके आपके उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे जहां पर आपके माँ बाप का सपना है मेरा बेटा, मेरी बेटी उस ऊंचाई तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।